नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था एमएससी प्रीवियस सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, उसमें पेपर चलता है 5वां जिसका नाम है मैथमेटिक्स केमिस्ट। मैथमेटिक्स केमिस्ट जिसमें मैथमेटिक्स आती है उसकी मैंने स्टार्टिंग लास्ट क्लास में कर दी थी। यूनिट नंबर फर्स्ट थी जिसका नाम था मैट्रिक्स अलजेब्रा, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैं मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में आपको बता रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स या बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा, उसमें कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिया था और कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बच गए थे, उसकी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और उसके बाद सीधा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, बात करूंगा और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना। कोई समस्या है तो या तो कमेंट बॉक्स में बता दो या फिर मेरा इंस्टाग्राम है IM आरपी गुजर, यहां पे आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो, या आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो यहां पे आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास की करते हैं स्टार्टिंग। इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर मेरे सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की करते हैं स्टार्टिंग, और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। हम वीडियो में बता रहे थे क्लास में जो लास्ट यानी नल मैट्रिक्स तक हमने बात कर ली थी। अब जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आएगी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, इसकी सबसे पहले तो आपको बेसिक बता देता हूं कि बोलते कैसे हैं, फिर मैं इसकी परिभाषा लिख दूंगा। यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं हमारे पास एक क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है विकिरण। क्या मीनिंग होता है हिंदी में अगर हम लिखें तो विकिरण के जो एलिमेंट हैं, जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, और मान लीजिए ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपको मैं पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप कितना बताओगे? यानी इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहां पे ये क्या है, ये रो है, 1 2 3 4। 4 तो क्या है, इसमें रो है, और 4 ही क्या है, कॉलम है। 4 ही क्या है, कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4, या हम इसे बोलते हैं 4x4 की मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें m इक्वल टू भी 4 मिल रहा है और n इक्वल टू भी 4 मिल रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो हम उस मैट्रिक्स को पिछली क्लास में बताया था कि कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और आगे जो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी इसी पे डिपेंड है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट यानी विकिरण के एलिमेंट कितने हो, 1 हो। विकिरण के एलिमेंट का मान क्या हो, यूनिट हो यानी इकाई हो, 1 हो, और इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स।
उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स में हमें ध्यान रखना होगा कि यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले तो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं, यानी विकर्ण के जो भी एलिमेंट हैं वो कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद अदर एलिमेंट जो भी हैं वो क्या हो, 0 हो। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इसकी परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या बोलती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं परिभाषा को, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स having one as diagonal element and 0 as other element, it's called यूनिट मैट्रिक्स। इट्स कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए हैविंग वन एज डायगोनल एलिमेंट, यानी जो विकर्ण का अवयव हो, एलिमेंट हो, वो कितना होना चाहिए, 1 हो। एंड 0 एज अदर एलिमेंट, जो उसके डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट हो स्क्वायर मैट्रिक्स में वो कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे। तो इसे आप लिख भी सकते हो परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वो ये लिख लो। एग्जाम्पल के तौर पे आप 4x4 की मैट्रिक्स बना लो, 3x3 की मैट्रिक्स बना लो, या 2x2 की मैट्रिक्स भी बना सकते हो। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स मान लीजिए, पिछली क्लास में और रिपीट कर देता हूं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स में आने वाले एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स है। हमें कैसे मालूम चला कि 3x3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने काउंट किया नंबर ऑफ रो, कितने, 3, 1 2 3, फिर काउंट किया नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3, और यहां पे जो फर्स्ट होगा वो नंबर ऑफ रो होगा एंड सेकंड होगा वो नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो हमें मालूम चल गया कि कितने की मैट्रिक्स है, 3x3 की, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 3x3। एंड टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हमें बात करें तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 एलिमेंट हमें इस यूनिट मैट्रिक्स में मिल जाएंगे। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं और बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एक काम कर दीजिए, वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं हम। नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारी आती है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी ये हमें कैसे मालूम चलेगा, देखो दो मैट्रिक्स इक्वल जब होंगी जब दोनों मैट्रिक्सों में नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्सों में जो नंबर हैं, रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो, तो हम उन दोनों मैट्रिक्सों को क्या बोल सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता भी दूं, जैसे मान लीजिए पहली मैट्रिक्स है
ए आई जे एंड सेकेंड मैट्रिक्स है बी आई जे। तो यहां पे आई और जे क्या हो, इक्वल हो, यानी आई और जे का मान इक्वल हो, और कुछ भी हो सकता है लेकिन होना चाहिए इक्वल। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखो एक बार, डेफिनेशन क्या बोलती है कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। क्या बोलेगी, टू मैट्रिक्स सेड टू बी इक्वल इफ है, आपको ध्यान रखनी, ठीक है। यहां तक तो था मैट्रिक्स का बेसिक। अब शुरू करते हैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स है 3 4 4 3। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 यानी 2x2 की ऑर्डर के क्या है, मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स को 2 से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो कैसे करेंगे, इससे पहले मैं इसी में दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ना बताता हूं कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ें, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाएं, उसके बारे में देखो। सबसे पहले तो यहां पे आप लिख भी लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मान एग्जाम्पल है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 1 3 4 5 एंड इसका ऑर्डर भी मैं लिख देता हूं 2 क्रॉस 2। दूसरी मैट्रिक्स है 4 5 2 7, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है, वो कौन सी ध्यान रखनी है, वो देखो। पहली कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है 2x2 2x2, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके बाद ही दोनों मैट्रिक्सों का एडिशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो हमें देख रहे हैं कि इसका भी ऑर्डर सेम है और इसका भी सेम है, यानी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर ये है और 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर ये है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्सों का योग आसानी से कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल टू पहली मैट्रिक्स 1 3 4 5 प्लस दूसरी मैट्रिक्स 4 5 2 7। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, इसका हमें योग करना है। योग करने के लिए इनका पोजीशन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसका पोजीशन क्या है 1 1, इसका 1 2, इसका 1 1 1 2, यानी सेम 1 1 वाला 1 1 के साथ जुड़ेगा, 1 2 वाला 1 2 के साथ जुड़ेगा। तो एक इसके साथ जुड़ेगा, इसके 4 के साथ, 3 इसके 5 के साथ। ये आपको समझ में आ गया ना कि पोजीशन क्या हो, सेम हो। यानी इसका पोजीशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रथम क्या है, रो, और प्रथम ही क्या है, कॉलम है। दूसरा A12 कैसे आया, प्रथम तो रो एंड सेकंड क्या है, कॉलम है। प्रथम रो एंड सेकंड क्या है, कॉलम। इसका पोजीशन क्या है, सेकंड तो रो और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट A2, और A2 ही क्या है, इसका पोजीशन है। तो ये दोनों आसानी से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यानी 4 में हम 2 को आसानी से ऐड कर सकते हैं, 5 में 7 को आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा यहां पे लिख देता हूं मैं। 1 में 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 में 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 4 में 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, और यहां से 12 आएगा। ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। अगर हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ते हैं,
दोबारा बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है वो कौन सी है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, तो हम बोल देंगे कि दोनों मैट्रिक्सों का जो एडिशन है वो पॉसिबल है। तो हम इन दोनों का मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं। इससे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि इनकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी 1-1 पोजीशन में दूसरी मैट्रिक्स का 1-1 एलिमेंट ही जुड़ेगा, 1-2 पोजीशन वाले से दूसरी एलिमेंट का 1-2 मैट्रिक्स का 1-2 एलिमेंट ही जुड़ेगा। जो लास्ट हमारे पास जुड़ के आ गई वो ये मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद में आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और दूसरी इसका ऑर्डर भी लिख देता हूं 2 क्रॉस 3। जो दूसरी हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है 2 3 5 1 2 3, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3। अगर यहां पे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए बी मैट्रिक्स ये हो हमारे पास 4 3 3 4, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो आप बताओ क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन पॉसिबल होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का है, जबकि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। जो दोनों ऑर्डर हैं ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। 2 क्रॉस 3 बराबर नहीं है 2 क्रॉस 2, तो इसका जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। जबकि अगर बोले मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स बी का एडिशन, इसे हम सी मान लेते हैं, क्या इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है? तो हम बोल देंगे पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 का है और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 का है। अगर पहली कंडीशन है कि ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान, तो इन दोनों के ऑर्डर क्या है, समान है, तो इन दोनों मैट्रिक्सों का एडिशन हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का या इन दोनों का एडिशन नहीं कर सकते हैं। उसका हमारे पास रीजन है कि इसका ऑर्डर तो 2 क्रॉस 3 का है, जबकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, जो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम इसका एडिशन करते हैं। देखिए a प्लस बी यहां से आता है, इसका जो पोजीशन है वो 1-1 है और इस मैट्रिक्स का 1-1 पोजीशन वाला एलिमेंट क्या है, 2 है। तो ये दोनों की पोजीशन समान है, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। इसका जो पोजीशन है वो 8-2-1 है, यानी 1-2 है। क्या है, 1-2 है, और इसमें 1-2 किसका है, 3 का है। तो इन दोनों की पोजीशन क्या है, समान, यानी स्थिति दोनों की क्या है, समान है। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 3 हो जाएगा। तीसरा 3 + 5, यहां से 4 + 1, 5 + 2। आपको समझ में आ रहा है ना, 5 को 2 से ही क्यों जोड़ा, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो क्या है, 8-2-2 है, और इसका भी जो पोजीशन है वो क्या है, 8-2-2 है। दोनों का पोजीशन क्या है, समान है, तो दोनों एलिमेंट आसानी से जुड़ जाएंगे। 6 + 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इनको जोड़ लीजिए, हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। 1 + 2 3, 2 + 3 5 और 3 + 5 8, 4 + 1 5, 5 + 2 7 और यहां पे आ जाएगा 9। ये हमें एक मैट्रिक्स मिल गई। जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर हमें आंसर में प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स का मिलेगा। अगर वो ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो हम बोल देंगे हमारा आंसर क्या गलत है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस 3। यहां तक उम्मीद करूंगा आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। यहाँ पे आप और भी ज्यादा एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करने की वजह से ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा। अब मैं चलता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन। देखिए अगर हम दो मैट्रिक्सों का गठाव करें,
दो मैट्रिक्स को क्या करें, गठाएं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3 5 1 7 और इसका ऑर्डर भी लिख देता हूं 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स है 4 3 या 3 4, इसको भी लिख दो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो बताइए क्या इन दोनों का ऑर्डर पॉसिबल है या गठाना पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे कि पॉसिबल है, क्योंकि इसका और इसका ऑर्डर क्या है, समान। गठाव में और जोड़ में हमें केवल ऑर्डर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर समान है तो हम उसे गठा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखिए यहां से आपको गठाना है तो a माइनस बी करना है, तो यहां से लिख दीजिए ए मैट्रिक्स 3 5 1 7 माइनस बी मैट्रिक्स 4 3 3 4। यहां से आप लिख दीजिए इसकी पोजीशन समान है, तो 3 माइनस 4 5 माइनस 3 और 1 माइनस 3 7 माइनस 4। आपको जोड़ और गठाव में यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केवल चिन्हों का क्या करना पड़ेगा, अगर यहां पे एडिशन होता तो यहां पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। मैं जो लास्ट रिजल्ट प्राप्त होता है उसे यहां पे लिख देता हूं। आप देखिए लास्ट रिजल्ट को मैं लिख देता हूं कि 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1। 5 माइनस 3 2 आएगा, यहां से -2 बचेगा और 7 माइनस 4 3 बचेगा। ये हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी गठाने पर भी। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे मालूम चले कि आपको क्या समस्या आ रही है यहां पे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।